स्टूडेंट्स, ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सवाल आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है। सवाल जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। प्लीज बी रिमेंबर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल फिक्स है कि ये सवाल आता है। ठीक, मतलब इस पैटर्न पे डी ब्रोगली वेवलेंथ पे सवाल आता है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। अगर ऐसा बोला गया है व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, कहने का मतलब प्रोटॉन को 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है और किसको, अल्फा पार्टिकल को 4 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है, तो करना है। पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है क्या। तो सर डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका 3 फॉर्मूला होता है जो आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं होता है एग्जाम देने से पहले। क्या, लैम्डा बराबर h/p लिखते हैं, या हम लोग लिखते हैं लैम्डा बराबर h/√2m ke का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा बराबर h/√2m QV। मैं आपको बता रहा हूं क्या है ये जो लैम्डा होता है बाबू, ये लैम्डा होता है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये जो लैम्डा होता है ये हमारा होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, और हम इसको 3 तरीका से लिख सकते हैं। लैम्डा बराबर h/p, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और p हमारा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। आपको पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है कि मोमेंटम बराबर √2m ke लिखते हैं, या काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। तो वहां से आ गया लैम्डा बराबर, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर λ/2m ke, और ये होता है लैम्डा बराबर h/√2m QV। ke यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, 2 मास है, m Q जो है चार्ज है किसी भी पार्टिकल को, V जो है यहाँ पर ये V वेलोसिटी नहीं है सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मेरा बच्चा समझ गया होगा ये बात को, क्या कि सर हमको जो है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला ज्यादा मायने रखता है। हम बोलेंगे बिल्कुल, लगाओ आंसर निकालते हैं। क्या बोल रहा है, लैम्डा और प्रोटॉन बटे लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हम बोलेंगे सर जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो h से h कट गया तो अंडर रूट में आ जाएगा। देखो लैम्डा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 2m QV के, तो ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल बटे का, काहे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बटे का 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में, अच्छा 2 से 2 चला गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये सब बात थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके प्रोटॉन के पास चार्ज 1 है तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज 2 होता है, या आप सिंपली समझिए कि प्रोटॉन के चार्ज के 2 गुना होता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो हम बोल रहे हैं प्रोटॉन का चार्ज QP, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 गुना होता है, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ QP। बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल कितना है, सवाल वाला दिया हुआ अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट। तो ऊपर में लिखो 4 वोल्ट, और इसका किसका, प्रोटॉन का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, सवाल वाला 2 वोल्ट, लिखो 2 वोल्ट। काटना शुरू करो, m से m चला गया, q से q चला गया, v से v चला गया, तो 2 से 2 चला गया, तो 4 4 जा 16, तो 16 बटे का 1 अंडर रूट में आ गया। तो बाहर जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 4 बटे का 1। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, प्रोटॉन बटे अल्फा पार्टिकल का जो आपका आंसर आ गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो आया है 4:1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? क्यों? काहे कि सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अगर कल के जगह अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन करता तो 1/4 हमारा रेशियो आ जाता। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल में यही पता चल रहा होगा, और आपको पता भी होगा, कुछ बच्चा को नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप पता कर लीजिएगा। आपके लिए लिख भी दिया गया है क्या
कि डी ब्रोगली वेवलेंट को चाहे हम लेमडा बराबर एच बाई पी लिख सकते हैं, पी लीनियर मोमेंटम, या लेमडा बराबर एच बाई अंडर रूट में 2m के ई काइनेटिक एनर्जी, या लेमडा बराबर एच बाई अंडर रूट में 2m क्यू बी, क्यू चार्ज और भी पोटेंशियल डिफरेंस, स्पीड नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ में आ गया। और चूंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था तो हमको इस सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आखिरी वाला फार्मूला का इस्तेमाल करना है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यही है कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास के, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है मास के चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। बाकी इतना बात आपको पता रहेगा तो इस सवाल को आप एक्सेल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया, और जिनको नहीं समझ में आया प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू।